एशिया कप में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला वजीर आजम पाकिस्तान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात मुतवक्के, जिसमें पाकिस्तान के एशिया कप के आइंदा मैचेस में शिरकत का हतमी फैसला होगा। आईसीसी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर कायम, आज शेड्यूल प्री मैच कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। पीसीबी ने आईसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने का मुतालबा किया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने भारत की हिदायत पर पाक भारत मैच में सलमान आगा को हाथ न मिलाने का कहा था। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। एक अनसर्टेनिटी का माहौल है कि एशिया कप में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, मैच कल पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, पाकिस्तान के मैच रेफरी कौन होगा, क्या ये बदला जाएगा। आईसीसी की तरफ से जो अभी हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उससे ये पता चल रहा है कि आईसीसी ने ये फैसला कर लिया है कि वो मैच रेफरी को नहीं हटा रहे। ना सिर्फ हटा नहीं रहे बल्कि पाकिस्तान के मैच में भी मैच रेफरी चेंज नहीं किया जा रहा, अब तक की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, आगे हम क्या इस पर रिएक्शन देंगे, इस पर हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, और टेलीफोन लाइन में यूएई से हमारे साथ होंगे शाहिद हाशमी साहब। बासित भाई, सबसे पहले जो कल मैंने बात कही थी कि हमारा ना, मुझे समझ नहीं आता कि हमें नेक्स्ट मॉर्निंग रियलाइज़ होता है अरे ये तो हमारी बेइज्जती हो गई, हमारी इंसल्ट हो गई, और फिर उसके बाद जल्दबाजी का एक फ़ैसला हम ले लेते हैं, जिस पे कल हम सब ने ये बात की कि देखें, स्पिरिट ऑफ द गेम, ऑब्वियसली आप दोनों ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, क्रिकेट खेला, इस क्रिकेट से मोहब्बत है, आपको लगता है कि गेम की स्पिरिट बहुत बड़ी है, हम सबको लगता है, सही है। हाथ ना मिलाना इशू था बट इतना बड़ा इशू नहीं था। आपने अपने कार्ड्स गलत खेल लिए हैं। आप मैच रेफरी की तरफ, ठीक है, आपने जो बात की है कि वो फरीक बना है, वो बात तो ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ उठानी चाहिए थी, जो आपकी लीगल फुटिंग होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी जो सूर्या कुमार यादव के स्टेटमेंट्स थे, क्योंकि वो तो कोड ऑफ कंडक्ट में 2.4 आर्टिकल में साफ बताया जा रहा है कि आप पॉलिटिकल स्लोगन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप रिलीजियस कोई बात नहीं कर सकते, आप अपने सियासी एजेंडा को इस जगह पे, इस प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैंड पहनने के, स्लोगन पहनने की भी इजाज़त नहीं है। वो तो पूरी आके अपनी तकरीर करके चले गए, आपने उस पर कुछ नहीं किया, आप इस तरफ चले गए, क्या कहेंगे? गलत है ना, आपने सारी बात जो बोली, जो अभी बताई है, तो जिस इशू पे बात करनी चाहिए थी वो बात ही नहीं करी। आप हाथ मिलाएं या ना मिलाएं, अगर आप हाथ नहीं मिला रहे, मैं कामरान से हाथ नहीं मिला रहा, आपने बता दिया कामरान को कि भाई बासित हाथ नहीं मिलाएगा, ये हुई है ना बात। तो ये कोई लॉ तो नहीं है ना। जो आर्टिकल 2.4 आप बोल रहे हैं उस पे आया, किसी ने कोई इंटरव्यू दिया, मैनेजर साहब आए सामने, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई आया बयान, उस पर बात कर नहीं रहे। जो इशू नहीं है उस पर आप इशू उठा रहे हैं, मर्जी है ना भाई। अगर वो नहीं मिलाते तो आप क्या इंतजार करोगे 10 घंटे उनका? बिल्कुल सही है। वो नहीं मिलाते, आप भी ना मिलाओ। बिल्कुल। अब मसला यह है कि बात बहुत आगे निकल गई है नजीब, बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीज़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, जिन्हें लॉस का नहीं पता, और वो आपको क्या मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या आपको मशवरा दिया, आपने वो कर दिया, बाद में पता चला जी हाथ मिलाना ज़रूरी नहीं है। ये हकीकत है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, नॉर्म्स एक अलग चीज़ है, कानून एक अलग चीज़ है। आपको वहाँ जिस टाइम पे जिस चीज़ पे कैपिटलाइज करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है अगर वहाँ पे भी कोई जानने वाला, चीज़ों को समझने वाला इंसान होता तो वो उसी वक्त मैच रेफरी से कहता, आप आके फरीक क्यों बन रहे हैं, आप हमें क्यों बता रहे हैं ये बात, ये हमारा वो है कि हम इस पे हाथ बढ़ाएंगे, वो ना मिलाए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे तो आप भी नहीं मिलाइएगा? देखिए, जो भी है ना, एक तो आप देखें कि काम जहाँ से शुरू हुआ, जैसे सलमान को बताया, उसी वक्त सलमान को मैसेज भिजवाना चाहिए था मैनेजर साहब को। फिर मैनेजर साहब का जो काम था ना, जो उसने पूरी एक तकरीर की नाज़म बन के, वो उस पर एक्शन लेना चाहिए। जो आपने इंट्रो में बात की है, वो बहुत ज़रूरी था। वो क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। आईसीसी का लॉ भी बता रहा है 2.4 जो आप कह रहे हैं, तो उस पर तो साफ साफ है कि उस पर आपको पेनल्टी लगेगी। उस पर ज़्यादा हम लोग बात करते, उस पर ज़्यादा हम लोग फोर्स करते आईसीसी को, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहना था। हम खुद कहते हैं स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, अभी शेक हैंड नहीं किया, तो उस पर हम लोगों को इतना दुख हुआ। जब टूर्नामेंट से हम नहीं चले जाएंगे तो वो मेरे ख्याल से और ज़्यादा डैमेज होगी क्रिकेट।
तो इसलिए सोच समझ के बात करनी चाहिए। और जो मेन ऑन कैमरा हर चीज़ है जो सूर्य कुमार यादव ने स्पीच की है उस पर बात करें, उस पर कहें कि आईसीसी क्या कर सकता, लॉ क्या कह रहा है, उस पर एक्शन ले, उस पर अपना क्या नाम है आईसीसी को बोला जाए, ख़त लिखा जाए कि भाई ये हमारे क्या नाम है हमने बात करनी है, इस पे आप क्या एक्शन लेते हैं, ये दोबारा कभी ना हो। एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए आने वाले टाइम पे मज़ीद इससे काम ख़राब होगा। अगर आपने बचना क्रिकेट को बचाना तो फिर आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। सूर्य कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पाकिस्तान की तरफ से किसने करी? मीडिया टॉक ना, माइक हैसन ना, माइक हैसन। आज वो बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन के जो पेपर्स होते हैं ना, सबसे पहले मैनेजर के पास आते हैं। जी बिल्कुल। मैनेजर डिस्ट्रीब्यूट करता है प्लेयर्स में और कोचेज में, और सबसे पहले जिम्मेदारी है मैनेजर की पढ़ने की 100%। तो मैनेजर कहाँ था? माइक हैसन को वैसे तो आता नहीं है, तो मैनेजर को भेज के आप बात कराते ना। ये वैसे भी वो बात ये इन राइटिंग वर्क था जो नहीं किया, जो नहीं किया। बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट्स है ना, ये पता भी होना जरूरी है ना। तो पढ़ेंगे तो नहीं है, जब हमारे यहाँ पता ही नहीं होता नजीब भाई, पढ़ेंगे तो पता होगा ना यार। ये वो तो पता है क्या करते हैं, ये पेपर मिले, ये कोच को दीजिए, कप्तान को दीजिए, अपने उसमें ब्रीफ केस में रखेंगे। अब देखिए ये टेक्निकल चीज़ें होती ना, कोच होता ना हमारा, वो आता तो फिर बात बनती। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हमें वो उन्होंने जो डिसरिस्पेक्ट की है हमारी, वो चीज़ हमारा बंदा ही आके बता सकता था, डिस्क्राइब कर सकता था क्या वजह है। और आईसीसी के जो लॉज हैं वो सारे बताने चाहिए थे। और यहाँ पे अब आईसीसी बैकफुट पे नहीं जा सकती, बच नहीं सकती। आईसीसी को कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा, उनका लॉ कह रहा है, तो वो ऐसे जान नहीं छूट सकती। और पीसीबी को पूरा स्टैंड लेना चाहिए। देखे अपना प्रोटेस्ट जो भी करना है करें, पेपर वर्क करें, लेकिन मेरे ख्याल से फिर मैं वही बोलूँगा, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हमारी तरफ से डैमेज नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से उनके छोटा दिमाग है, उनकी इंसल्ट हो रही, दुनिया में मजाक बन रहा है, हम ना इस रास्ते पे जाए। शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हम बात करें आर्टिकल 2.4 ऑफ आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ प्लेयर्स, जिसमें जो है ना पर्सनल मैसेज ऑफ अकल रिलीजियस रेडिकल नेचर। अच्छा, इसके साथ आता है ब्रेक डाउन ऑफ द क्लॉज में है डिस्प्लेइंग मैसेज दैट रिलेट टू पॉलिटिकल, रिलीजियस, रेशियल एक्टिविटीज कॉजेज ड्यूरिंग इंटरनेशनल मैचेस विदाउट प्रायर अप्रूवल। तो ये सारी चीज़ आ रही है, आर्म बैंड और वो सब तो आपको पता ही है, सभी को पता है इनफैक्ट। तो इस तरह का कोई जेस्चर भी देना अलाउड नहीं है, तो हमने उस चीज़ पे कैपिटलाइज नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि गलती हुई है हमसे? नहीं, पॉलिटिकल जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसको जरूर टारगेट करना चाहिए था, लेटर में जरूर लिखना चाहिए था। लेकिन ये 2.4 ये नहीं बता रहा कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देते हैं उसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं है। स्टूडियो में आवाज बढ़ाइएगा शाहिद साहब की। उस पे आईसीसी का कोई भी लॉ नहीं है पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे। पॉलिटिकल मैसेज डिस्प्ले करने पर है। अगर आप ग्राउंड में एक आर्म बैंड पहन के जाते हैं, जैसे कि मोइन अली ने 2014 में किया था, सेव गाजा, वो एक पॉलिटिकल मैसेज डिस्प्ले किया था उसने। वो 2.2 जो आईसीसी की कोड ऑफ कंडक्ट की क्लास है उसकी ब्रीच है कि आप कोई भी पॉलिटिकल मैसेज इक्विपमेंट पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। ये आपने इक्विपमेंट की बेइज्जती की है, या आपने अपना ड्रेस की बेइज्जती की है। जो 2.4 है वो डायरेक्टली रिलेट करता है, लेकिन लैंग्वेज पे करता है, पॉलिटिकल कोई स्लोगन या ऐसी किसी चीज पे नहीं करता। तो सूर्य कुमार भी पढ़ के आया होगा, उसने मैनेजर ने सब बताया होगा कि आप ये सब बातें तो कर सकते हो। हाँ, अगर वो फील्ड में किसी प्लेयर को ये कहता कि हमने तुम्हें ऑपरेशन सिंदूर में कर दिया, या कोई आर्म बैंड पहन के आता या शर्ट पे लिख के आता, तब फिर आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की ब्रीच होती। शाहिद साहब, ये तो देखें एक चीज डिफाइन की हुई है इसमें, अगर ये बात बोलने पे कोई पाबंदी नहीं है तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। इसकी कोई डिटेल है आपके पास? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2.2 में सिर्फ इक्विपमेंट की अब्यूज है। वो इक्विपमेंट की अब्यूज ये है कि आप डिस्प्ले नहीं कर सकते विदाउट प्रायर परमिशन। अगर आपने परमिशन लिए कि मैं पाकिस्तान के फ्लड रिलीफ के लिए आर्म बैंड बांधूंगा तो आप कर सकते हैं। आप अगर गाजा के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं लेकिन आपको परमिशन मिली है होम बोर्ड की या आईसीसी की, तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह स्टेटमेंट पे मैंने अच्छी तरह पूछा आईसीसी से भी और बहुत से लोगों से, स्टेटमेंट पे कोई पाबंदी नहीं है और स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। हाँ,
अगर वो मैच के दौरान ग्राउंड पे ये कहता कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में तुम्हें तबाह कर दिया, मैच रेफरी सुन लेता या कोई प्लेयर जाके शिकायत करता, फिर वो उसकी ब्रीच। शाहिद साहब आप समझते हैं कि ये जो बाद में बात करना है ये जैसे शाहिद साहब कह रहे हैं, बासित भाई आप समझते हैं कि ये हो सकता है? अगर ये बात, जैसे शाहिद भाई को ज़्यादा नॉलेज होती है, वो वहाँ पर हैं, अगर ये बात है ना तो अगले मैच से कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी गाजा पे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, ये तो आपने रास्ता दिखा दिया। अगर ऐसा है तो फिर हमको भी बोलना चाहिए कि जी जंग तो हम जीत गए, मुबारक हो ये मैच जीत गए। हमें इस तरह बोलने की बात हमें बोलने की जरूरत नहीं अब है। ये तो फिर ये तो दुनिया को पता यहाँ है। तो फिर कोई रोकने वाला पॉइंट ही नहीं। अगर देखो मैं एक बताऊं आपको कि सबसे इसका आसान हल क्या है। जी बताइए। इसका आसान हल ये है कि पाकिस्तान की टीम कल का मैच तो जीते ही जीते, बॉयकॉट ना करे, मैच जीते, और फिर 21 तारीख को जब पाकिस्तान अच्छा खेलकर इंडिया को हरा दे तो सलमान आगा पोस्ट मैच सेरेमनी में जाएं, एक आध सवाल का जवाब देने के बाद दूसरे सवाल के एंड पे कह दें, आई डेडिकेट दिस विन टू द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान हु बीट अ नेशन 6-0 रिसेंटली। दैट्स इट। लेकिन शाहिद साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा शाहिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग में हारे थोड़ी हैं जो हमें ये बात बोलने की जरूरत है। नहीं, आप पॉलिटिकल मैसेज देना, अगर वो तो हम तो यूए के खिलाफ भी दे सकते हैं, हैं? अगेंस्ट यूए भी दे सकते हैं ना भाई। यूएई में आप यूएई से तो आपके दूसरी तरह के ताल्लुकात है ना। आप यूएई को अपने अगर यूएई का कोच हाथ ना मिलाए, वैसे यूएई के वीजे बंद है तो आप प्लेयरों के भी वीजा बंद करवाने में लेकिन शाहिद साहब बात ये है कि इसको गेम से हम बार बार रिलेट कर रहे हैं ना। ये जो ऑफ द फील्ड बात हुई है हम उस पे जा रहे हैं। अब अगर पाकिस्तान हारता रहे तो वो इसी तरह से रवैया रहेगा, ये तो फिर क्रिकेट की बर्बादी है ना। अब देखिए इसमें बहुत टेक्निकल चीजें जो होती है ना, उसमें डिसरिस्पेक्ट भी है। कोड ऑफ कंडक्ट 2.1 में डिसरिस्पेक्ट है, तो वो ये क्या नहीं हुई है डिसरिस्पेक्ट? क्या प्लेयर्स के साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई है? यार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए। ये ओपिनियन है, ये कोई लॉयर जो है ना, लॉयर तो मर्डर के जो मुल्जिम होते हैं उनको भी बचा लेते हैं, ये लॉयर ही इसको इंटरप्रेट कर सकता है। वैसे जो इंटरप्रिटेशन है नजीब वो भाई, ये जाहिर है लॉयर नहीं इसमें बनाया। मेरे ख्याल से नजीब जो भी है, शाहिद भाई भी है, पीसीबी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उनके जो मुझे तो लीगल उनका के समझ ही बंदे नहीं आ हैं, रहा लॉयर कि जो उनकी आए तरफ वो से- आके क्यों नहीं आ रही है स्टेटमेंट, क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? उनकी तरफ से आना चाहिए कि उनका प्लान क्या है, उनका प्लान अब क्या है, फिर उसके considering to मुताबिक हम लोग boycott भी तो बात फिर- कर सके, हम लोग भी बात कर सके, हमारा मीडिया भी कर सके, पिक्चर सामने नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कंफ्यूज हुए हुए हम लोग डिफरेंट बात कर रहे हैं, शायद भाई डिफरेंट कर रहे हैं, दूसरे मुल्क दूसरे की फैसला डिफरेंट बात। पीसीबी ने करना है, सही ना। जो ये आप पढ़ रहे हैं ना, ये लॉयर ही बनाते हैं, ये जेशा या कोई सही बात वो है, नहीं बनाता सही बात है। एक जो लफ्ज होता है ना, लफ्ज बड़ा होता है, बिल्कुल सोच सही समझ बात के लिखा जाता है। बिल्कुल सही बात और है, जहाँ जिसमें तक जो बात है कि फैसला पीसीबी ने करना है, लेकिन बीइंग अ क्रिकेटर आपको एक बात बताऊं, बायकॉट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को बायकॉट नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि एसीसी के प्रेसिडेंट पहली दफा मोहसिन नकवी साहब बने। हाँ ठीक है, इस पर हम बात कर लेते हैं कि शाहिद साहब अगर करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। पहले तो ये कि जो इन्होंने लेटर लिखा है उसमें ये लिखा है वी विल कंसिडर टू बायकॉट। बिल्कुल ऐसा ही है, कंसीडर का लफ्ज है। और फिर जाहिर है मीडिया में ये बात आएंगी, आप जब ऐसा लीगल लेटर लिखते हैं तो आप वापसी का भी रास्ता रखते हैं कि कल को एसीसी या आईसीसी ये कहे कि पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगेंगे तो पाकिस्तान कहेगा हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने बायकॉट करेंगे, हमने तो ये कहा था कि हम कंसीडर करेंगे। ये लीगल लैंग्वेजेस होती हैं। और यहाँ पर जाहिर है काफी दिन से सलमान नसीर साहब भी थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के ऑफिशियल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिशियल हैं, और वो बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। तो उन्होंने या तो ड्राफ्ट की होगी या सुमेर साहब ने ड्राफ्ट की होगी, ये भी जो भी लेटर था। तो इसमें आपको हमेशा वापसी का रास्ता रखना पड़ता है कि इन केस अगर हमें सैंक्शंस का सामना करना पड़े या कोई ऐसी चीज बॉयकॉट करने की सूरत में, तो हमें वापसी का दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैं तो अभी वाकई बासित भाई सही कह रहे हैं कि हमें बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। अगर कोई नेशन इतनी ओछी हरकतों पे आया है तो हमें उसका जवाब इस तरह नहीं देना चाहिए, बल्कि सलमान आगा को पोस्ट मैच सेरेमनी में भी जाना चाहिए था और अच्छा सा कोई जवाब सोच कर जाना चाहिए था, ना जाकर आपने अपना मौकिफ नहीं किया। देखिए बात वही है ना कि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने बाद में भी जब हाथ ना मिलाने के बाद मैं माफी चाहता हूं, मैं यहाँ रोकना चाहता हूँ जी। आपने जुमला बोला वो तैयारी कर आए थे, तैयारी कर नहीं आए थे, वो हार कर आए थे।
जो वो भी उन्होंने- रिएक्शन उन्होंने वहां पे बताया जो है। उनका एजेंडा था वो उसके लिए जी, प्रिपेयर्ड थे। एजेंडा आप- एजेंडा सही है। आपको कुछ नहीं पता था, सिंपल सा यू पता वर क्या है? डम्फाउंडेड तो यार अल्लाह ताला ने आपको ज़हन तो दिया है। कामरान, अभी आप ये देखें ना कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो पहला जुमला बोला, उसने कहा कि सम थिंग्स आर अबव स्पिरिट ऑफ द गेम। उसने वो बात ही खत्म कर दी ना। हाथ ना मारने वाली एग्जांपल तो अभी हम कल याद कर रहे थे। तो वो एक्चुअली पता है क्या, हमारे ज़हन में ऐसा हम लोग इतने छोटे नहीं है। मसला ये है, वो उन्होंने छोटापन का मुजाहरा दिखाया अपना, और हम लोग बड़े दिल के हैं, और हम हमारे ज़हनों में भी नहीं थी ये चीज़। हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझ के खेलने गए थे, कोई सियासत चमकाने नहीं गई हुई थी हमारी टीम, क्रिकेट खेलने गई हुई थी। तो उनकी तरफ से नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, जो उन्हीं का ही मजाक बन रहा है, उनकी टीम का बन रहा है। इतनी बड़ी तो टीम बन रहा है, लेकिन आप देखें ना गेम का। ये अब आप देखें आईसीसी पढ़ता भी जा रहा हूं ना। आईसीसी को करने दें। आईसीसी क्या करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया, जो भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कर दिया ना, ईमेल कर दिया ना, अपना जो भी मौक़िफ़ था वो कर दिया। जो लीगल बंदे जैसे सलमान नसीर साहब हैं, उनको सारा आइडिया है, वो वहाँ पे बैठे हुए उन्होंने सारा देख के किया हुआ है ना। जो बात मैंने ऑफ कैमरा की है ना, वही होगी। हाँ बिल्कुल वही होगी, जाहिर है। अभी जो शायद भाई ने ICC बताई तो है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ज्यादा बना हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और से। बिल्कुल आप क्या देखे शाहिद साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे ना, एक चीज में कंप्लीट कर दूं एक बात, ये एशिया कप खत्म होने के बाद ना आईसीसी को ये भी लिख दे कि आइंदा से इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगी। ये क्या बात कर रहे हैं? ना फिर करना तो फिर ऐसा चाहिए ना। ऑलमोस्ट इंटरनली जंग शुरू हो रही थी पाकिस्तान से मैच खेलने के लिए, वो फिर भी खेल रहे हैं क्योंकि मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप ये ना करें, फिर करें तो फिर पूरा थ्रू आउट जाए। मसला ये देखिए शाहिद साहब, जरा ये थोड़ा सा सुनिएगा। अभी आर्टिकल 2.1.1 सही है, इसमें है डिसरिस्पेक्ट फॉर एम्पायर, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अपोनेंट्स, फेलियर टू मेंटेन अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, disciplinary issues like showing lack of self discipline, not congratulating the opposition। ये तो धज्जियां उड़ा रहे हैं आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की। ये ग्राउंड में आपने आपने कांग्रेचुलेट भी नहीं किया, आप ग्राउंड के अंदर ही थे ना, वो लॉ नहीं है ना, वॉकआउट करके चले गए ना। कोई लॉ नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें ये आ रहा है, बिहेवियर की चीजों में ये भी चीजें आ रही हैं। नजीब, ये मोरल वैल्यूज है, ये मोरल I वैल्यूज है। understand। अगर आप नहीं कर रहे तो आप पकड़ में नहीं है। अब तो आप जिस तरह आईसीसी की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 48 आवर्स होने वाले हैं उस टॉस को। 48 घंटे में आईसीसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और अभी तक उनकी तरफ से कोई ईमेल या कोई स्टेटमेंट आने की भी कोई तवक्को नहीं। तो अच्छा, जो ये अभी बातें चल रही हैं कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटा रहे हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ये उन्होंने कन्वे कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ने भी इसकी तस्दीक कर दी कि हमें ये कन्वे कर दिया कि हम एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटा रहे। कोई भी चीज अभी तक ऑफिशियल सामने नहीं आई। अगर पीसीबी को बता दिया तो पीसीबी भी जाहिर अपने इजलास कर रहा है, वो जाहिर मुशावरत कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब। उसके बाद ही पीसीबी का कोई ऑफिशियल डिसीजन आएगा कि आया हम आगे एशिया कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पाइक्रॉफ्ट को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीजें ऑफिशियली आएंगी। अच्छा, आप मुझे बताइए, संडे को भी ये मैच है, तो उसमें भी हम यही सब एक्सपेक्ट करें दोबारा से? बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करें, बल्कि अभी तो उन्होंने फाइनल बात कह रहा हूँ ना, जब सब कह रहे हैं कि खेलना चाहिए तो फिर संडे भी यही एक्सपेक्ट करें। तो कल का मैच तो जीते पहले आप। हाँ, हमारे हम तो ये भी कह रहे थे कि टीम चेंज होनी चाहिए, की उन्होंने। मुझे एक बात बताएं यार, आप संडे का सोच रहे हैं, भाई मुझे कल के मैच का नहीं सोच रहे। मुझे वो भाई 200 रन से हराएगा यूएई पाकिस्तान को। -2 है उनका नेट रन बताइए, और हमारा 1.46 प्लस में है। शाहिद भाई, किस दुनिया में रहते हैं आप? वो तो खैर हार के बाहर हो दुबई में जाएंगे। रह रहा हूँ। तो पाकिस्तान आप एक अगर मैच दुबई जीता हारा हुआ तो है। दुबई जीता तो पाकिस्तान बाहर हो गया। हम तो एक जीते। पाकिस्तान 200 रन से हारेगा, हार कर भी पाकिस्तान नेट रन रेट से ऊपर होगा भाई। बताओ यार, आप कैसे? टेबल देखे ना, टेबल दिखाओ ना। सर आप देखें, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पे लाइए। टेबल दिखाएं, टेबल। मेरे ख्याल से शायद भाई एक मैच रह गया है यूएई टेबल- और पाकिस्तान का। यूएई आ भी गया। एक मैच जीता हुआ, पाकिस्तान भी एक जीता हुआ। जो जीतेगा वो सुपर 4 में क्वालिफाई कर जाएगा। और नहीं भाई, नेट रन रेट देखें, नेट रन रेट। अरे यार, भाई दोनों क्या हो गया आपको शाहिद भाई किस दो दुनिया में मैच रह दो मैच ठीक है, 2 मैच जीत दो गया, मैच दूसरा मैच जीत। समझ गए ना? हाँ सॉरी सॉरी। चले, कोई नहीं कोई बात नहीं। बासित ने मुझे टकरा दिया, और उमर का भी तकाजा है बकौल बासित के। सर आप नहीं, ये वो- देखें कि आपके सामने बासित अली है। छोटा नहीं है।
नहीं, असल में बात ये है कि इस वक्त हमारा उम्र में आपसे 2 साल बड़ा हूँ। गुस्सा दिला दिया मुझे यार। नहीं शाहिद भाई, असल में मसला ये है कि हमारा ध्यान किसी और चीज पे है इस एक्चुअली वक्त। 2 दिन से दिमाग बड़ा खराब हुआ हुआ है। मतलब अब आप मुझे लग रहा है तो ओमान से भी मैच बाकी है हमारा। अब देखे भाई कल आज ना ओमान ने हुआ, कल फंसा लिया था श्रीलंका को। आज ना हुआ, अच्छा खेले थे। आज ना बिल जमा हुआ तो अगले महीने हो जाएगा। यहाँ लेते एक ब्रेक। बात हो रही थी थोड़ी देर पहले एंडी पाइक्रॉफ्ट की कि उनको नहीं आ रहा, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं था। अगर हटा देते सिर्फ पाकिस्तान के मैचेस से तो पाकिस्तान की भी ख्वाहिश पूरी हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा कुछ भी मानेंगे नहीं अब। तो इस पर हम बात करेंगे वो एक्चुअली हैं कौन और उनका पास्ट क्या रह चुका है। ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विलन। माजी में जिम्बाब्वियन रेफरी के रडार पर सिर्फ पाकिस्तानी खिलाड़ी ही आए। पाकिस्तानी बॉलर्स के जब भी एक्शन रिपोर्ट हुए, मैच रेफरी कोई और नहीं पाइक्रॉफ्ट ही थे। 2001 में उभरते हुए ऑलराउंडर शुएब मलिक के बॉलिंग एक्शन को भी पाइक्रॉफ्ट ने मशकूक करार दिया। 2014 में मोहम्मद हफीज मशकूक बॉलिंग एक्शन की वजह से रिपोर्ट हुए। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही थे। सईद अजमल के कैरियर पर भी मशकूक एक्शन का धब्बा एंडी पाइक्रॉफ्ट ने लगाया। इस बार एक्शन रिपोर्ट करने वाले पाइक्रॉफ्ट अपने मशकूक एक्शन की वजह से खुद रिपोर्ट हो गए और उन्हें रिपोर्ट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसके बाद उनकी आईसीसी में अहलियत पर सवालात उठ गए। वेलकम बैक वंस अगेन। शाहिद साहब, एंडी पाइक्रॉफ्ट के हवाले से जो रिपोर्ट बनाई तो क्या सोचते हैं उस पे? देखिए, ये जरा खबरें बता रहे हैं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तहकीकात की पाकिस्तान की शिकायत पर, वो जनाब उनकी तहकीकात साबित हो गई। उन्होंने ये इंडिया की तरफ से फरीक बनकर ये की है और जानबूझ करके की है। अब ये जाहिर है ऑफिशियली जब स्टेटमेंट आएगा तो हम इसको कंफर्म करेंगे, लेकिन ये जराए बता रहे हैं कि इस तरह से हुआ है ये, और पाइक्रॉफ्ट को सजावार ठहराया एसीसी की तहकीकात में। एसीसी की तहकीकात ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को सजावार ठहराया है। ये आपको बता रहे हैं हम कि ये बड़ी खबर है। वो डेवलपमेंट जिसका हमें सुबह से इंतज़ार था वो अब सामने आ गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि खबरें ये आ रही हैं कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया जा सकता है। शाहिद साहब, क्या डिटेल्स है, मजीद बताइएगा एक बार फिर, क्योंकि अभी कुछ देर पहले खबरें ये चल रही थी कि इनको नहीं हटाया जाएगा पाकिस्तान के मैच से भी और एशिया कप के आगे के मैचेस से भी। जरा इसकी डिटेल बताइएगा प्लीज। देखिए, अभी जितने भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान हैं वो मोहसिन नकवी से राब्ते में है। जिस तरह मैंने पहले बताया था कि DMG साहब जो नायब सदर हैं वो भी इस कन्वर्सेशन में, इस तहकीकात में शामिल है। अब फैसला अब से थोड़ी देर बाद आएगा और अब ये यकीनन इम्कानात पैदा हो जाएंगे इस तहकीकात के बाद कि शायद पाकिस्तान के मैचों में एंडी पाइक्रॉफ्ट ना रहें। पाकिस्तान के मैचेस में एटलीस्ट ये होगा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो ये उन पे साबित हो गया है कि वो फरीक बने हैं और उन्होंने ये गलत किया है, तो क्या उनको फिर दूसरे मैचेस में भी रहना चाहिए? बासित भाई देखो नजीब, जो ये अभी शाहिद भाई ने न्यूज़ दी है ना, उस हिसाब से तो ये नहीं रुकता। अगर गिल्टी आ गया हाँ, तो बाकी मैचेस में कैसे हो सकता है? नहीं होगा ये। और मेरा ख्याल है ये अब आपको आईपीएल में नजर आएगा, क्योंकि आपको याद है बड़े बड़े एम्पायरों के साथ ये हुआ है। और अभी आप जो बात कर रहे हैं ना कि सस्पेक्टेड एक्शन में ये इन्वॉल्व थे, तो आज मैं आपको और ब्रेकिंग न्यूज़ दे देता हूँ। ये हमारे अगेंस्ट इन्होंने ऑफ स्पिन करी थी तो एम्पायर ने रोक दिया था कि आप सस्पेक्टेड हैं। बेसिकली मिडिल ऑर्डर बैटर तो ये इस वजह से पाकिस्तानी बॉलर से बदले ले रहे थे। नहीं, जिम्बाब्वे के एम्पायर ने मना करा था। मुझे अच्छी तरह रॉबिन्सन ऐसा नाम था, शायद भाई को पता होगा। तो ये खुद भी बट्टा थे जो इन्होंने दूसरों को बोला ना, तो ये पहले खुद तो देखें। और जो अभी शाहिद भाई ने न्यूज़ दे दी, टाटा बाय बाय पाइक्रॉफ्ट। अगर ये गिल्टी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी दोबारा चांस लेंगे,
क्योंकि आपको पता है कि मैच को सुपरवाइज करना है, मैच रेफरी पे बड़ा डिपेंड कर रहे होते हैं, तो मज़ीद इसको चांस नहीं मिलना चाहिए। जो इसने हरकत की है, जो बातें हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टांस लिया, अब उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया तो पॉजिटिव है और अपने स्टैंड पे वो कायम है, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। क्रिकेट चलती रहनी चाहिए, लेकिन ऐसे बंदे क्रिकेट में नहीं होने चाहिए जो मैच खराब करें, जो सुपरवाइज सही ना करें ना, सुपरवाइज अच्छा ना करें, क्योंकि वो उनके हाथ में है सारा ट्रांसमिशन वो ना हो। हाँ, शाहिद साहब ये बताइएगा कि अभी जो हमने जो रिपोर्ट भी बनाई थी, तो लगता है कि बायसनेस है इनके अंदर। यकीनन होता है। एक दो मुल्कों के ऐसे प्लेयर होते हैं जो खेलते वक्त भी, जैसे बासित भाई ने बताया कि इयन रॉबिन्सन जो अंपायर थे, जिम्बाब्वे के थे, उन्होंने इनको बॉलिंग करने से रोक दिया था। तो कोई यकीनन पाकिस्तान के किसी प्लेयर ने अगर शिकायत की होगी तो उसको उसके दिल में वो बुग्स बैठ गया होगा, और इसीलिए ऑल्दो के जो बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट होते हैं वो ऑन फील्ड अंपायर्स पहले करते हैं, उसके बाद फिर मैच रेफरी उसका जायजा लेकर फिर आगे अपनी रिपोर्ट देता है। शाहिद साहब, लेकिन ये तमाम सिचुएशन जो है वो सुबह से बार बार बदलती रही है, अब ऑथेंटिसिटी कितनी है इस खबर में अभी तक आपके पास जो आई है? देखिए, अभी तक ये जराए से हैं, लेकिन ये बड़े मजबूत जराए हैं और ये तकरीबन समझे कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ही जराए हैं। बिल्कुल, एक बार फिर नाजरीन को बताएं कि जो पाकिस्तान की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल जो पाकिस्तान ने एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कंप्लेन की थी, वो तहकीकात अब मुकम्मल हो गई हैं और उनको इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से कि वो फरीक बने और उन्होंने इस सिचुएशन को जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच में थी उसको बहुत बुरी तरीके से हैंडल किया। एज मैच रेफरी उनको ये नहीं करना था, वो ये सब नहीं कर सकते थे। शाहिद साहब फिर से ज़रा बताइएगा। शाहिद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, अब आई। जी, ज़रा फिर से बताइएगा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट अगर पाकिस्तानी मैचेस से हटाया जाता है उनको, तो इन पे क्या जुर्म साबित हुआ है और किस वजह से इनको हटाया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से शिकायत की थी कि वो फरीक बने हैं, उन्होंने टॉस से पहले ये चीज़ कन्वे की। हालांकि अगर उन्हें 1-1.5 घंटे पहले पता चल गया था तो वो टॉस से बहुत पहले भी कन्वे कर सकते थे। यही एक उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताइएगा कि अब इसके बारे में हमें कब तक पता चलेगा कि ये पाकिस्तान के मैच से ही इनको हटाया जा रहा है या एशिया कप से ही बाहर कर दिया है? मेरा ख्याल है एशिया कप से शायद बाहर ना करें, इसलिए कि आईसीसी को थोड़ा बहुत अपने इमेज का, अपने मैच रेफरी के इमेज का भी ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये भी है। बासित भाई कुछ ऐड करना बात करना चाहूँगा जी। अभी आपका टिकर में पढ़ रहा था कि माइक बंद करने का पाइक्रॉफ्ट ने बोला, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो कर, जो ब्रॉडकास्टर है ना, उनके जो बंदे हैं वो माइक ऑन करते हैं और माइक बंद करते हैं जी। उनसे बड़ी गवाही किसी के पास नहीं होगी। तो ये जब इन्होंने बोला होगा तो वो आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सही है, ये वो पॉइंट है जो मेरे ख्याल इंस्ट्रक्शंस देने आए तो उन्होंने कहा माइक बंद कर दीजिए जी। तो दैट मींस कि जाहिर है जब आप कोई बात छुपा रहे हैं ना, ये कि माइक पे ना आए, ऑन रिकॉर्ड ना हो जो मैं कहने जा रहा हूँ। बिल्कुल, वो आईसीसी ने सारी चीज़ें सामने रखते हुए तहकीकात की होगी और जो एसीसी ने बेसिकली आईसीसी को कहा, जो जिसने भी आईसीसी को कहा वो सारी चीज़ें सामने रखते हुए फिर ही इंक्वायरी की होगी ना, तो वो गिल्टी अभी तक जो ज़राए बता रहे हैं, अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसे केस लड़ा, जैसे स्टांस लिया, मेरे ख्याल से उसका फल मिला है और ऐसे ही होना चाहिए। देखिए, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रहनी चाहिए। मज़ा फिर ही है क्रिकेट, बिल्कुल सही बात। नहीं तो फिर वो 10 मई वाला काम हो जाएगा। ऐसे मैचेस चलेंगे हर मुल्क के, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे चलेंगे, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो फिर इस चीज़ को कायम रखने के लिए मेरे ख्याल से ये एक्शन लेने बड़े ज़रूरी है कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम ही कही जाए। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, ये 2 फ्रंट्स थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। एक तरफ तो ये मैच रेफरी वाला जो कि क्लियरली जहां वो फरीक बने, उन्होंने ये गलती की, उन्होंने जो बात थी वो छुपाने के लिए माइक्रोफोन भी ऑफ कराए, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो तो उनकी गलती थी। ये जो सूर्या कुमार वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला था, इसके हवाले से भी कुछ कंप्लेन की गई है कि आने वाले मैचेस में इस तरह की सिचुएशन ना हो। नहीं, आपका सवाल मुझे दोबारा अगर आप रिपीट कर। जी शाहिद साहब, हम इस पर बात करेंगे। इस वक्त हनीफ अब्बासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।
Glad to have you back once again to Live Boy Asia Cup special transmission। और ये जो तमाम ड्रामा चला इंडियन प्लेयर्स का उस दिन इंडिया पाकिस्तान मैच पे, इस पे बहुत आवाज़ें इंडिया के अंदर से भी उठ रही हैं, वो आपको दिखाते हैं। Stop all around the world, that is most important, but sports also cannot stop. I personally believe sports and politics should not be mixed up. We don't really have a right to choose our opponents or teams who we play against in tournaments. Once we enter a tournament, we are obligated to play. ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है। अगर किसी देश से हमारा दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका हो? गवर्नमेंट लेवल से आपको क्लियरेंस नहीं मिली हो, बीसीसीआई कैसे कर सकता है? क्रिकेटर ही ट्रोल भी हो रहा है और क्रिकेटर को ही जाके बताना पड़ रहा है कि यार हम आए हैं लेकिन देश के लिए आए हैं। शाहिद साहब, ये तमाम आवाज़ें वहाँ से आना शुरू हो गई हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे भी कुछ सेंसिबल लोग हैं जो इस बात पे शोर मचा रहे हैं कि क्या आप ये किस तरह से कर सकते हैं? खेलने जा रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे, फिर आप अपनी बातें वहाँ जाके कर रहे हैं। अजीब व गरीब सी सिचुएशन है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, और वहाँ पे भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के मुताबिक बात करने वाले और अमल करने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। वहाँ पे भी सेंसिबल और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करने वाले लोग हैं, तो आवाज़ें तो आएंगी। इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी से मजीद आवाज़ें आनी चाहिए और मजीद बातें होनी चाहिए कि इस तरह की हरकत आप या तो फिर बिल्कुल ही मैच मत खेलो, या तो आप आ गए मैच खेलने के लिए इसलिए कि आपने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को खुश करना है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को साबित करना है कि आप जो हैं वो 2036 के ओलंपिक्स की मेज़बानी के हकदार हैं। आप हर मुल्क के साथ मल्टीनेशनल इवेंट में खेलते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो आप ना सिर्फ खेल की रूह के मुनाफी कर रहे हैं बल्कि ओलंपिक जो चार्टर होता है उसकी भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पंजाब के सीएम ने भी जो है इनको बहुत आड़े हाथों लिया है। कहा है कि एक तरफ आप बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की, दूसरी तरफ आप खेलते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। इंडियन फिल्मों में कोई एक्टर एक्ट्रेस होती है पाकिस्तानी तो वो फिल्म रोक देते हैं। तो फिर सिखों को जो है वो करतारपुर के लिए जाने की भी इजाज़त दे दें। उनका क्या कहना था वो भी दिखाते हैं आपको। इन्हों का मेन स्ट्रीम अपना मीडिया हुण कह रहे देखो कितनी बड़ी बात है कि हाथ नहीं मिलाए। मतलब ये कोई ऑपरेशन संदूर जित गए, हाथ नहीं मिलाए। फिल्म रिलीज नहीं होने देनी, नहीं तो असं उन्होंने गदार कहांगे देश का। फिल्म रोकते हैं तो नुकसान किहदा हुंदा है? प्रोड्यूसर का, कलाकार का। पर क्योंकि इधरले पासे जिहड़ा मैच होया उधर प्रोड्यूसर जिहड़ा है वो बड़े साहब का बेटा है। चलो ठीक है, मैच खेड रहे हो, कोई गल। फिर श्रद्धालुओं तो की कसूर हो गया जी कि मत्था टेकने वास्ते तुम जान नहीं दे रहे उन्होंने? जे मैच खेड सकते हो फिर करतारपुर साहब या ननकाना साहब मत्था टेकन तो की हर्ज फिर? बड़ी 100 बातों की एक बात किया, हाथ ना मिलाने से क्या आप ऑपरेशन सिंदूर जीत गए? इनको पता है ना, देखिए जिंदा लोग हैं, ये बड़ी टिका के बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके अंदर भी आप देखें, हम यही कह रहे हैं कि एक बंदे की वजह से ना पूरा इंडिया सफ़र कर रहा है, बदनाम हो रहा है दुनिया में। वहाँ पे बहुत हम गए हैं, इतना ज़्यादा लोग बड़े सेंसिबल है, क्रिकेट को समझते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना जानते हैं, सपोर्ट करते हैं वहाँ पे, लेकिन बस अपनी सियासत की खातिर कंट्री को दाव पे लगा रहे हैं और अपने प्लेयरों को जैसे बता रहे हैं ख़राब कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। प्लेयर्स आके ऐसे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, उनकी इज़्ज़त कम हो रही है दुनिया में। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे ज़रूर देखना चाहिए। उनकी आवाम जैसे बात की है, सौरव गंगुली तो हमेशा इसकी बात करता है और अच्छी बात करता है, बड़ा समझदार, बड़ा जेंटलमैन है। तो मेरे ख्याल से इससे पता चल जाना चाहिए अब इंडियन अवाम को कि ये एजेंडा क्या है, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। बासित भाई, योर थॉट्स ऑन दिस, क्या कहेंगे इस पे? सच बोलने वालों को गद्दार बोला जाता है, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान। सच बोलना जो है, उन्होंने सच बोला है। मिसाल देता हूँ कि मैंने पिछली ट्रांसमिशन में वर्ल्ड कप में कोई बातें करी तो लोगों ने मुझे लक़ब दिया गद्दार। सच तो बोलता रहूँगा। अगर कोई अच्छा बैट्समैन नहीं है तो नहीं है, जो अच्छा परफॉर्म करता है हम उसके लिए बात करते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा खेला, ये ख़राब खेला। अगर आप हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे दें। इसी तरह वहाँ पे शाहिद साहब, अब आगे बताइए, आगे क्या होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि पहले तो अब ये सारी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि समझ नहीं आ रहा था। कहा था कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। अब क्या चल रहा है? आप वहाँ हैं तो थोड़ी आपके पास क्लियर पिक्चर होगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही। 7:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से किसी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हो रही। अलबत्ता अभी तक जो 8 बजे से 11 बजे मकामी वक्त के मुताबिक प्रैक्टिस होना थी वो अभी तक ऑन है। इसका मतलब है कि कुछ तनाज़े के हल की तरफ बढ़ रहे हैं और उम्मीद यही है कि एशिया कप का बॉयकॉट नहीं होगा। ये पाकिस्तान की सदारत में पहला साल है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, नकवी साहब की उनकी ही कोशिशों से एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ ढाका में, उन्हीं की कोशिशों से भारत ने उसे अटेंड किया, उन्हीं की कोशिशों से भारत तैयार हुआ अपनी टीम भेजने के लिए। ऑल्दो के उनके और भी दूसरे मोटिव्स हैं, उन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को खुश करना है, उन्होंने अपने ब्रॉडकास्टर को खुश करना है, उसका नुकसान नहीं करना, तो बहुत सारे मोटिव्स हैं। तो सेंस प्रिवेल करना चाहिए, मैचेस होने चाहिए, जो भी तनाज़ा था उसका हल तलाश करके आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन अभी आगे भी तनाज़े होंगे। अगर इंडिया ये एशिया कप जीता है, जिसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, तो क्या वो पोडियम पर जाके मोहसिन नकवी से कप वसूल करेंगे? उन्होंने तो अपने ज़राए से कह दिया कि नहीं करेंगे। अच्छा, उनके ज़राए ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी से अगर जीतता है हिंदुस्तान तो ट्रॉफी उनसे रिसीव नहीं करेगा, तो ना करे। नहीं, एसीसी के प्रेसिडेंट तो वही है, ट्रॉफी तो वही देंगे, वो ना ले। ये वायलेशन नहीं होगी? ये तो इससे ज्यादा बड़ी वायलेशन क्या होगी? मुझे एक बात बताएं, अब आईसीसी कुछ करेगी कि नहीं इसमें भी? नहीं, एसीसी कुछ करेगी कि नहीं? बीसीसीआई कुछ क्यों चुप है? मुझे नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, बीसीसीआई क्यों चुप है? बीसीसीआई तो कर रही है सारा काम। कह रहा हूँ कि वो किसके कहने पे कर रही है ना, हुकूमत के कहने पे कर रही है। तो फिर इसका तरीका क्या है पता है? अगर ये बात अभी तो फाइनल के लिए टीम अनाउंस नहीं हुई ना, पहले तो आप अपने आप को खुद इतना मजबूत करो कि आप ग्राउंड में लड़ो। और तो पाकिस्तान टीम का है ना, 2 हफ्ते में नहीं हो सकता। 2 हफ्ते में नहीं हो, तो पिछले 5 सालों में किया है ना, जिन्होंने करा उन्हें लाइन सामने, उन्हें लाइन कटेरे। 5 साल कम बता रहे, 8 साल। पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर ऐसी चीज होती भी है तो मोहसिन नकवी साहब को खुद विड्रॉ कर लेना चाहिए, बड़ा बंद करना चाहिए। विड्रॉ क्यों करे? अरे यार, वो एसीसी के प्रेसिडेंट है, वो अपने हाथ से वहाँ ट्रॉफी रख दे, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दें। हाँ, ये कर दें, चलो वहां पे रख दो भाई, उठा लो जितने वाली। ये तो फिर उनकी जीत हुई ना कि हम इनसे नहीं लेंगे। तो भाई क्या बात हुई यार? जीत किस बात की? आप बोलो भाई मैं आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहता, सिंपल। अगर वो ऐसी बात बोले, 30 सेकंड। और दुनिया में आज के बाद कभी भी पाकिस्तान इंडिया का मैच हो ना, तो पाकिस्तान को पहले ऐलान कर देना चाहिए कि जब तक हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है हम शेक हैंड नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, फाइनल बस, क्योंकि टाइम अप हो चुका है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अबू धाबी। हमने रिसर्च ही नहीं करी तो क्या बोले? अच्छा, माशाल्लाह, बस 7:30 स्टार्ट होगा। ये रिसर्च की है इन्होंने, कितने बजे भाई हमने जो रिसर्च करी वो बता देते हैं। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान की वुमेन साउथ अफ्रीका को हराएगी। या आप एशिया कप के लिए आए, इसका भी बता दें। एशिया कप की अभी बात तो करिए, एशिया कप की। चले ठीक है, चले अफगानिस्तान बोल दे। अफगानिस्तान मुझे लग रहा है बांग्लादेश। ठीक है, मैं भी बता दूं? आपको अब जरूरत ही नहीं है। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।